हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और अभी है सुबह का टाइम, सुबह के 10 बज रहे हैं। और अभी मैं बस मेरा सुबह का जो काम हुआ है, चाय हुई है, कार्तिक का स्कूल पहुंचा दिया है और नाश्ता भी हो गया है मेरा। चाय नाश्ता जो है वो थोड़ा बहुत मैंने कर लिया है। आज ना मैंने कार्तिक के टिफ़िन में काफ़ी दिनों बाद है अप्पे बनाए हैं और अब अप्पे बने करेंगे और इडली भी बनेंगी। तो अप्पे बनाए थे तो अभी मैंने नाश्ता कर लिया है। और देखिए थोड़े से में बच गए हैं ये, तो ज़्यादा खाए नहीं गए अभी, क्योंकि एक तो सॉस भी नहीं था और चटनी भी मैंने बनाई नहीं थी, तो मैंने चाय के साथ ही खाए हैं। अभी मैं जा रही हूँ बस फटाफट से काम करने और कुछ खाना भी जो है ना वो चढ़ा दूँगी, क्योंकि 10 बज गए हैं और अभी टाइम का पता नहीं चल पाएगा, कितनी जल्दी जल्दी टाइम कट जाता है। विंटर का जो टाइम होता है ना बहुत बहुत ज़्यादा छोटा होता है, बहुत ही ज़्यादा, इतना जल्दी समय कट जा रहा है ना पता ही नहीं चलता। अब भी एकदम से देखना दोपहर के 12 बज जाएंगे और ऐसा लगेगा जैसे कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, 2-3 बज गए ऐसे। तो बस, और ठंडी भी इतनी ज़्यादा लग रही ना, अभी भी यहाँ पर तो धूप रहती है, 10 बजे के बाद ना धूप चले जाती है, ज़रा सी बची है इतनी सी यहाँ पर, तो भी नहीं लगती है। तो मैं ना सोचती हूँ कि छत में जाऊँ, थोड़ा सा बड़ी ठंड लग रही है। अभी मैंने अपने हस्बैंड से ना 2 चीज़ें मंगवाई हैं। बर्तन वाली साबुन जो है ना वो ख़त्म हो गई थी, और बहुत दिनों से क्या, मुझे लगता है जब से जो तेज़ वाली विंटर स्टार्ट हुई ना, तब से मुझे ना गुड़ वाली चाय की याद आती है कि मैं गुड़ वाली अदरक डाल के चाय जो है ना वो पीऊँ। ये देखिए, ये मैंने गुड़ मंगाया है, तो अभी गुड़ वाली चाय बनाऊंगी। और बर्तन रखे हैं, बर्तन धोना है। इतने ठंड में ना बड़ी ठंड लगती है सच में, यहाँ अच्छा लगता है धूप में यहाँ पे खड़े रहो। अरे गुलाब का देखिए, मैं तो दिख ही नहीं रही हूँ, ऐसा लग रहा है आप लोगों को दिख रही होंगी, मैं खुद नहीं दिख रही। और जितनी भी मैंने वो काटी थी ना, दिख नहीं रही हूँ, हाँ, जितनी भी मैंने काटी थी हर एक कटिंग में ना गुलाब का फूल आया है। देखिए, ये देखिए, ये है ना बहुत ज़्यादा अच्छा जो है ना घना, मतलब गुलाब जो है ना बहुत घना हो गया है, तो बहुत अच्छी है ना फूल ना, बहुत अच्छी कटिंग जो है हुई है। तो उसमें ना बहुत सारे फूल आए हैं, फूल आएंगे, है ना। चलिए फ्रेंड्स, काम करते हैं अपना, तो इसके बाद आप लोगों से देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सबसे पहले चाय बनाई, गुड़ वाली चाय। तो वो भी चाय ना मैं बनाकर और ऊपर ले आई। और देखिए अभी ना ये जो धूप है ना बहुत जल्दी इतना ऊपर जो चढ़ जाता है ना सूरज, तो आम का जो पेड़ है ना उसके कारण धूप ना बहुत ज़्यादा कम हो जाती, बहुत। तो देखिए मुझे पता ही नहीं था, और फिर उसके बाद ना मैं बहुत लेट आई थोड़ा ऊपर, और मुझे डालने थे गेहूँ। कल मैंने गेहूँ धोए थे, तो रात को धोए थे, तो फिर मैंने सोचा चलो जल्दी से फैला देती हूँ, और 2-3-4 दिन तो लग जाएंगे, कहो ज़्यादा भी लग जाए सूखने में, क्योंकि इस तरफ जहाँ मैं डाल रही हूँ ना इधर पे मुश्किल से 1-1.5 घंटा, 1.5-2 घंटा बस इतना ही रहेगी। और बहुत मद्दी मद्दी जो है वो धूप है। फिर मुझे इस तरफ खींच के है ना इस तरफ लाना पड़ेगा, गेहूँ की जो बोरी है ना इस तरफ लाना पड़ेगा, क्योंकि पूरा जो पेड़ है ना आम का पेड़, उसके कारण ना पूरी धूप जो है ना वो पूरा छत पे छाँव आ जाती है एकदम। तो फिर जब 2 बजे के बाद हम लोग खाना खाएंगे ना, सॉरी 2 बजे तक खाना खाएंगे, तो इस तरफ को खाएंगे। तो खाना खाने के बाद फिर मैं इस तरफ ला के ना इनको फैला देती हूँ। तो बस 3:30 बजे, 3:45 लगभग ऐसे ना धूप बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, रहती ही नहीं छत पे। तो अभी छोटे छोटे से दिन जैसे लग रहे हैं मुझे लगता है, तो बहुत ज़्यादा छोटे दिन हो रहे हैं। और थोड़े जब गेहूँ धोई थी ना, इतने गीले नहीं है, रात भर के ये रखे हैं ना, तो थोड़े से फरेरे से टाइप के हो गए हैं, देखिए चिपके नहीं है। तो ये है ना एकदम हवा लग गई है थोड़ा सा इनमें, तो बस इनको मैं फटाफट से फैला दे रही हूँ। अभी यहाँ पर जितनी धूप लगना होगी यहाँ पर लग जाएगी।
जितनी देर की। तो मैंने देखिए गेहूँ जो है ना वो फैला दिए हैं। थोड़ी देर में यहाँ पर बैठूँगी जितनी देर अभी धूप है, क्योंकि अभी मुझे कुछ काम नहीं है। काम तो ढेर सारा है, पर वही है, दिन भर तो लग ही जाता है। तो ये काम करो वो काम करो तो आराम से मैं कर लूँगी, क्योंकि धूप ना बहुत कम ही मिल पाती है। और ऐसा लगता है अच्छी तेज़ सी धूप होती ना तो मैं दिन भर बैठे रहो ना तो अच्छा लगता है। अभी भी ऐसी धूप में ना अच्छा लगता है बैठे रहो। तो अभी देखिए मैंने गेहूँ डालने के बाद चाय मेरी थोड़ी सी ठंडी हो गई थी, तो मैं यहाँ पर चाय पी रही हूँ। पता नहीं कैसा गुड़ लेकर आए थे मेरे हस्बैंड, और लगता है पूछ कर नहीं लाए थे कि गुड़ कैसा है। तो जो चाय है ना वो फट गई है, मतलब गुड़ नया होगा इसीलिए, क्योंकि नए गुड़ की चाय ही जो है वो फट जाती है। और जबकि मैंने दूध है ना बाद में डाला था, चाय अच्छे से मैंने पका ली थी और उसके बाद फिर मैंने लास्ट में जब मैं उतारने लगी ना तब मैंने दूध डाला था। तो अब भी वो है ना फट ही गई, और मतलब हल्की हल्की सी लगने लगी ना, मैंने फिर तुरंत से उसको छान ली, नहीं तो वो पूरी ही फट जाती। तो अब मैंने कहा चलो पी लेती हूँ, वेस्ट नहीं करती। वैसे भी मैंने ज़्यादा भी नहीं बनाई थी, थोड़ी सी बनाई थी, और बहुत अच्छी भी लग रही थी गुड़ की चाय। लग ही नहीं रही थी कि फटी सी है, तो अच्छी लग रही थी। और देखिए यहाँ पर ना बस अब मैं नीचे जाऊँगी और फटाफट से अपना काम करूँगी। और कितने अच्छे लग रहे हैं ना अभी पेड़ पौधे। कल परसों मैंने बहुत अच्छे से साफ़ किया है पेड़ पौधों को। जितनी घास वास लगी थी ना सब मैंने हटाई है और अच्छे से साफ़ किया, तो मिट्टी दिखने लगी। नहीं तो घास लगी थी ना, बहुत ज़्यादा कचरा जो उग जाता है वो ज़्यादा लगा था, इस कारण से ना तो वो दिख ही नहीं रही थी जड़ें। और फूल देखिए ये वाला तो इतना अच्छा लग रहा था ना देख के, बहुत ज़्यादा। और गुलाब के तो बहुत ज़्यादा इतने फूल आ रहे हैं ना गुलाब के, मैंने आप लोगों को दिखाए। मुझे इतना अच्छा लगता है ना गुलाब के फूल, और फूल देखना कोई भी, तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखाती हूँ। और ये वाला देखिए, ये भी है ना, मैंने काट दिया था, और देखिए कितनी सारी ब्रांचेस आई हैं, और हर एक ब्रांच में गुलाब है। तो काफ़ी सारे गुलाब हैं, देखिए सब में लग रहे हैं गुलाब। तो मैंने ना ऐसी कटिंग कर दी थी, और ये फैल रहा था ना तो मैंने इकट्ठा इसको बांध दिया। तो ये बहुत अच्छे से ना अब घना सा हो रहा है। और ये पता नहीं किस चीज़ की भाजी लगी, मुझे भी नहीं पता, मैं उखाड़ नहीं रही हूँ। मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा और बड़े होने देती हूँ, पता नहीं क्या है, देखूँगी बाद में इनको। अगर अंदर कुछ होगा ना तो मुझे लग रहा है जैसे कि वो सलगम टाइप का है ना, वैसा रहता है, या फिर मूली तो इस टाइप की नहीं होती है। तो मैंने ना इसीलिए लगे रहने दी, अभी नहीं उखाड़ा उसको, नहीं तो वो 2 गमले और खाली हो जाएंगे ना तो फिर मैं कुछ और लगाऊंगी उनमें। मतलब अभी ये इधर पे नीचे वाली जो छोटी सी क्यारी है ना हमारी, इस तरफ पीछे तरफ, यहाँ पर मिर्ची के पौधे इतने सारे हो गए ना, बहुत सारे। मेरे हस्बैंड ने मिर्ची के दाने जो है ना वो छिड़क दिए थे, तो बहुत अच्छे पौधे हुए हैं छोटे छोटे से। तो वही मैं सोच रही हूँ कि ऊपर के 2-4 गमले खाली करके, खाली तो पड़े ही हैं, वही घास फूस लगी हुई है, तो उनको हटा करके और मैं ये जो मिर्ची के पौधे ना वो लगा दूंगी, तो हो जाएंगे। और कुछ यहीं पर भी लगे रहने दूंगी। इस साल ना गेंदे के फूल बिल्कुल भी गेंदे के जितने मैंने डाले थे ना, पता नहीं क्यों हुए ही नहीं हैं, एक भी मतलब गेंदे के पौधे नहीं हुए हैं। और यहाँ पे भी डाले थे, ऊपर भी डाले थे, पता नहीं क्यों नहीं हुए हैं। बस गुलाब ज़्यादा खिल रहे हैं, बहुत ही अच्छे, मतलब लाल कलर, पिंक कलर, और एक और लाइट पिंक, ये पीछे भी लगा है। तो 2-3 तरह के गुलाब हैं, उनमें भी कई तरह के कलर में होते हैं ना, लाइट पिंक, इस तरह के वैसे लगे हुए हैं।
तो फूल बहुत हो रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह जब पेड़ पौधे हरे हरे पौधों को और फूलों को देखो ना तो मन बड़ा खुश हो जाता है और अच्छा लगता है। और केयर भी करनी होती है थोड़ी थोड़ी सी, हफ्ता 15 दिन में ना केयर करते रहो तो ऐसे फूल तो हमें देखने को मिलेंगे ही। अगर हम उनको काटेंगे छांटेंगे नहीं ना तो फिर वो आगे ग्रो ही नहीं होंगे। क्योंकि एक बार मैं कर चुकी हूँ ऐसा, मैं नहीं काटती रही ना तो वो होता ही नहीं रहे, एक भी फूल नहीं आते रहे। पहले बहुत पहले मैं ऐसे करती थी, लेकिन जब मैं काटने छांटने लगी ना मैं काट देती हूँ। अभी तो है ना क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड ने उसकी छोटी छोटी कटिंग करी है थोड़ी बहुत। एक और जो गमले में गुलाब लगा है ना तो उनकी कटिंग जो है ना काट के और दूसरे वाले गमले में और लगा दी है, बिल्कुल पतली पतली। और पता नहीं कैसे हो भी जाती है, वो लगाते हैं ना तो हो जाती है। तो अभी लगाए हैं पर देखो होती है या नहीं। तो हो जाएगी, वैसे विंटर वाला टाइम है ना तो हो ही जाएगी। सर्दियों में हर चीज़ के पेड़ पौधे जल्दी हो जाते हैं। और इस साल टमाटर के पौधे मेरे छत में सिर्फ 3-4 पौधे ही लगे हुए हैं, तो हो गए थे तो फिर मैंने छोड़ ही दिए, नहीं उखाड़े। मैंने कहा चलो लगे रहने देते हैं, जितने होना होगा तो हो जाएंगे। कुछ ज़्यादा केयर नहीं करती, बस यही है गमले की साफ थोड़ी सी जो आजू बाजू की मिट्टी है ना थोड़ी सी साफ़ सफाई कर देती हूँ, मिट्टी के ऊपर नीचा ऐसे कर देती हूँ। कोई खाद वगैरह ऐसा नहीं है कि मैं डालती हूँ। फिर आप लोग पूछोगे कि मैं क्या खाद डालती हूँ, तो खाद आद मैं नहीं डालती हूँ, ना मैंने कभी ख़रीदा है। बस ऐसे ही जो पूरा कचरा निकलता है ना वही मैं उसमें डाल देती हूँ, भर देती हूँ। तो ये मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर मैंने आपसे बातें करते करते सारे कपड़े जो है ना वो फोल्ड भी कर लिए हैं काफ़ी सारे। और विंटर के टाइम ना, सर्दियों के टाइम में ना कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत डबल तिबल हो जाते हैं, क्योंकि पहनने के तो अलग होते हैं और ऊपर से वो जो मतलब मोटे मोटे से स्वेटर बनियान ये सब होती है ना तो वो अलग हो जाते हैं। तो सब पड़े थे, धोए थे मैंने, तो फिर मैंने फ़ोल्ड करके उनको जमा दिए हैं। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, तो अब मैं खाना बनाऊँगी। और अभी मुझे है ना सिर्फ चावल बस बनाना है, सब्जी वो दाल बन गई है। दाल मैंने उसी टाइम बनाई थी जब कार्तिक स्कूल जा रहा था ना, तो मतलब उसका टिफ़िन जब मैं तैयार करती हूँ ना उसी टाइम कुछ ना कुछ मैं एक चीज़ चढ़ा देती हूँ ताकि वो भी जो है बन जाए। तो दाल मेरी बन गई है, हाँ देखिए सामने ही रखी है, ढक कर रख दी मैंने। और अभी मैं चढ़ा रही हूँ चावल, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, 12 सवा 12 हो गए थे। और 12 सवा 12 ऐसे ही बीच पर मैं चावल जो है ना वो चढ़ा देती हूँ 12 बजे लगभग, क्योंकि ये सबका टाइम ना फिर यही हो जाता है खाने का 1 बजे 1:30 बजे तक। तो धीमी आंच पे रख देती हूँ, बनते रहते हैं। और इतनी देर में ना फिर कार्तिक भी आ जाता है, मेरे हस्बैंड भी आ जाते हैं, तो फिर बस गरम गरम चावल जो है बन के तैयार हो जाते हैं। इसीलिए मैं चावल सुबह से बना के नहीं रखती हूँ, तो कोई एक चीज़ गरम रहती है ना तो फिर खाना थोड़ा गरम रहता है तो अच्छा भी लगता है। तो चावल जो है ना, अभी मैं सोच रही थी चावल भी ख़त्म हो गए हैं डिब्बे में, और डिब्बे को भी धोना है मुझे, चावल वाला जो बड़ा वाला डिब्बा है ना उसको भी मुझे धोना है। और यहाँ पर देखिए बच गया, एक आध कांड होते होते ये भी बच गया। मतलब है ना पहली बार ऐसे कप है ना उछट के गिर गया। कप मेरे हाथ से बहुत कम टूटते हैं, पता नहीं क्यों टूटते ही नहीं हो। कभी कभी तो मैं कोशिश करती हूँ जितने कप मेरे चटके से लग रहे हैं ना थोड़े थोड़े से कप टूट जाए, कब टूटे वो। ज़ोर ज़ोर से भी मैं धोती हूँ ना तब भी वो टूटते ही नहीं हैं। तो बस कुछ तो टूट ही गए हैं, थोड़े से और बचे हैं यही सामने, तो ये भी बस इनका उद्धार भी हो ही जाएगा, क्योंकि फिर अच्छे भी नहीं लगते हैं ना खुद से ऐसे टूटे टूटे से कप ना अच्छे नहीं लगते हैं। और पर ये भी है जब तक वो बिल्कुल से या तो उसकी डंडी नहीं टूट जाती है या पूरे से नहीं टूट जाता है, मेरा मन ही नहीं करता है पता नहीं क्यों हटाने का। सोचती हूँ इतने अच्छे तो हैं क्यों हटाऊँ इनको। तो जब तक डंडी नहीं, और डंडी टूटी और मैंने बिल्कुल भले ही वो कितना अच्छा भी हो फिर मैं हटा ही देती हूँ, फिर नहीं अच्छा लगता। तो देखिए चावल चढ़ाकर मैं आ गई थी, कपड़े भी धोकर रख दिए थे मैंने अभी खाना बनाने से, वो सॉरी चावल बनाने से पहले कपड़े भी मेरे धुल गए थे, तो चावल मैंने चढ़ा दिए हैं। जब तक मैं यहाँ पर कपड़े डाल दे रही हूँ, बहुत सारे हो गए थे मेरे कपड़े, सिर्फ मेरे कपड़े हो गए थे।
तो धो ही नहीं पा रही थी। तो मैंने यहाँ पर कपड़े डाल दे रही हूँ और चावल बनेंगे, इतनी देर में मैं नहा लूँगी। पानी भी मैंने चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। तो बस साथ के साथ मेरा सारा काम भी होता जाता है और भी जो काम है ना वो चलते रहते हैं। तो इस तरीके से मेरा जो समय है ना वो कट जाता है 1 बजे 1:30 बजे तक, जब सब लोग आ जाते हैं तो बस खाना खाने का टाइम हो जाता है। खाना खाने के बाद हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ पर छत में बैठते हैं, बातें करते हैं, पंचायत होती रहती है हम तीनों जन की। कार्तिक थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेता है, नहीं तो खेलता रहता है। होमवर्क मिल जाता है तो कर लेता है, नहीं तो वो खेलता तो है ही। तो बस ये है कि जाता नहीं है कहीं, तो घर पे ही उसका जो है खेलना होता रहता है। और हस्बैंड यहाँ पर लेट जाते हैं धूप में, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर धूप में। हम लोग अभी दिन भर ना यहीं पर हो जाता है छत पे ही। और नीचे ना अब जब शाम होती है 4 बजते हैं, कार्तिक ट्यूशन जाता है और हम लोग नीचे आ जाते हैं, क्योंकि फिर चाय का टाइम हो जाता है शाम को। तो कुछ ऐसा ही दिन रहता है हमारा फ्रेंड्स। आई होप कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।